हर पीर से जुमेरात अपने पसंदीदा शो लाइव विद आदिल शाहजेब को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाहजेब। आइंदा 3 माह हमारे लिए इंतहाई अहम है। एहतसाब ना होना हमारी हुकूमत की बड़ी नाकामी है। खैबर पुख्तूनख्वा बल्दियाती इलेक्शन में शिकस्त से पार्टी को नुकसान हुआ। ये हैं वो अहम इकरार जो आज वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से सामने आए। इन बयानात से इमरान खान की परेशानी तो झलक रही है, गो कि वो इस बात पर मुसिर हैं कि वो इत्तेहादियों के साथ मिलकर अपनी हुकूमत के 5 साल पूरे करेंगे। लेकिन पाकिस्तान में सियासत इम्कानात का खेल समझी जाती है। कब क्या हो जाए कुछ यकीन से नहीं कहा जा सकता। कोई एक दिन ओपोजिशन पर भारी गुजरता है तो अगला दिन उल्टा हो जाता है और हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। इस वक्त भी हुकूमत कटहरे में खड़ी नजर आ रही है, जिसकी बड़ी वजह हाल ही में सामने आने वाले फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी की बड़ी एक डिटेल और होशरबा रिपोर्ट है, जिसने वज़ीर आज़म इमरान खान की साख और इमेज दोनों को इस वक्त दाव पर लगाया हुआ है और इनकी जमात की फंडिंग से मुतालिक उंगलियां उठ रही हैं। इसी सूरत हाल को देखते हुए ओपोजिशन ने पेशबंदी शुरू कर दी है। आज पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो और नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंसिस की, धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंसिस की, हुकूमत को आड़े हाथों लिया। जुबानी इल्जाम तराशी और बयानबाजी के साथ एक्शन पर भी मबनी ऐलान बिलावल भुट्टो की जानिब से आज सामने आया, जिन्होंने हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी है। पीपल्स पार्टी समझती है कि हम एक दिन भी ज्यादा इस मुश्किल में अपने अवाम को नहीं छोड़ सकते हैं। उनका मुतालबा है कि हम इस हुकूमत से उनको निजात दें। उनका मुतालबा है कि साफ और शफाफ इंतखाबात जल्द से जल्द किया जाए। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी मार्च जो है इस हुकूमत के खिलाफ कराची से लेके इस्लामाबाद तक इंशाअल्लाह ताला 27 फरवरी को मज़ार कायद से शुरू होगा और हम इस्लामाबाद हर सूरत में हर 27 फरवरी को मज़ार कायद से लॉन्ग मार्च शुरू होगा। बिलावल भुट्टो के इस ऐलान से पहले पीडीएम ने भी हुकूमत मुखालिफ एहतजाज की कॉल दे रखी है, जो कि आपको याद होगा 23 मार्च है। ओपोजिशन की जानिब से मुश्तरका कोशिशों का फुकदान जो है वो हमें साफ दिख रहा है। पीपल्स पार्टी और जो पीडीएम है उनका इकट्ठ हमें फिलहाल उनके फासले जो हैं वो घटने का नाम मतलब सामने नहीं नज़र आ रहा कि उनके फासले कम हो रहे हैं। उन्हीं की जो सोलो फ्लाइट्स हैं उसकी वजह से तगड़ी ओपोजिशन जो कि बन सकती है वो बिल्कुल कमज़ोर होते दिख रही है और उसका जो फ़ायदा है वो ज़ाहिरी तौर पर अब तक भी इन 3.5 सालों में इमरान खान साहब को पहुंचा और आगे जाके भी पहुंचेगा। दूसरी जानिब मरियम नवाज ने फॉरेन फंडिंग मामले में इमरान खान से फौरी मुस्ताफ़ी होने और सुप्रीम कोर्ट के जज पर मुश्तमिल एक इंक्वायरी कमेटी बनाने का मुतालबा। मुस्लिम लीग नून भी ये डिमांड करती है, पाकिस्तान की ऑपोजिशन भी ये डिमांड करती है और करना चाहिए कि इमरान खान फिल फौर इस्तीफा दे। हम ये डिमांड करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज की ऊपर तैनाती होनी चाहिए। रोजाना की बुनियाद के ऊपर इमरान खान का केस चलना चाहिए। रोजाना की बुनियाद के ऊपर जिस तरह हमने भुगता है, हमारे पर तो इल्जाम साबित नहीं हुआ ना, इकामा निकल आया, इनके ऊपर तो ये इल्जाम साबित हो चुके हैं। तो अब ईसीपी का इम्तहान है। राजी तफसीली गुफ्तगू करेंगे, हमें ज्वाइन करेंगे तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान, जिनसे खुसूसी तौर पर डील की बातों के बारे में भी बात करेंगे। गुज़श्ता कई माह से ज़ेर गर्दिश हैं, ज़ेर बहस हैं। लेकिन पहले मरियम नवाज से जब आज डील होने का सवाल हुआ तो उनका जवाब जरा सुनिए। डील की जरूरत उन लोगों को होती है जिनकी आवाम के अंदर जड़ें नहीं होती और जो डील की तरफ देख रहे होते हैं। जैसे इमरान खान ने 2018 के इलेक्शन से पहले जो भी किया वो सबके सामने। जब आप सारे बाई इलेक्शंस उठा के देख लें, आप आवाम का सेंटिमेंट उठा के देख लें, लोग अब दोबारा नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की तरफ देख रहे हैं। तो हमें किसी डील की जरूरत नहीं है। हाँ, मुस्लिम लीग नून सिर्फ एक चीज चाहती है, एक चीज, और वो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। नाज़रीन, बात करेंगे खुर्रम दस्तगीर साहब, साबिक वज़ीर दिफा और वज़ीर तिजारत हैं, नून लीग के सीनियर रहनुमा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि सिंध के वज़ीर इत्तलात और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सईद गनी साहब हमें आगे चलकर ज्वाइन करेंगे। खुर्रम साहब, पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है। आप अभी तक आज आपने ये कहा कि जनाब इमरान खान साहब इस्तीफ़ा दें। अब मामला ये है कि तरमीमी फाइनेंस बिल 10 तारीख को अभी मंजूर हो रहा है, उसके लिए आप दोनों की कोई स्ट्रेटजी नहीं है। ओपोजिशन दो मुख्तलिफ डायरेक्शंस में जा रही है, आपकी अलग हिकमत अमली, उनका अलग लाए अमल। अगर आप इकट्ठे नहीं होंगे तो किसी का कामयाब नहीं होगा। जी, इसीलिए बहुत जरूरी है, मैं आपके प्रोग्राम में भी और दूसरी जगहों पे सजेस्ट अपनी पार्टी को भी कर चुका हूँ, बेहद जरूरी है
कि मियां नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी साहब की आपस में गुफ्तगू हो, ताकि ये जो कम्युनिकेशन गैप है या स्ट्रेटजी में कुछ फर्क नजर आता है, इसको हम ब्रिज करके तो आगे चल सके। पार्लियामान में तो अल्लाह के करम से बहुत हद तक हमने इसको रिजॉल्व कर लिया है और वहाँ बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन है, लेकिन अगर हमने पार्लियामान से बाहर भी पाकिस्तान की गलियों और सड़कों में भी इंशाल्लाह मिलकर चलेंगे, पूरी कोशिश होगी कि आने वाले दिनों में ये कोऑर्डिनेशन पार्लियामान के अंदर भी और बाहर दोनों हो, ताकि हम इकट्ठे होकर ये जो हाइब्रिड निजाम अब अपनी आखिरी सांसें ले रहा है और पाकिस्तान की आवाम को एक नास हम सोच भी नहीं सकते जितनी तकलीफ है पाकिस्तान के आवाम को आजकल के दिनों में, जहां किसान के पास यूरिया नहीं है और घर की खातून के पास गैस नहीं है और उसके हस्बैंड के पास रोजगार नहीं है, उनके बच्चों के पास खाना नहीं है। ये सारे इश्यूज इतने संजीदा हैं और जो मजीद बदतर होने जा रहे हैं फाइनेंस बिल। अच्छा, आपने जरदारी साहब और नवाज शरीफ की कोऑर्डिनेशन का जो आपने खुद कहा कि इस गैप को ब्रिज होना चाहिए। अब पीपल्स पार्टी ने 27 फरवरी को लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है, उनके बकौल मार्च में पीडीएम ने जो मार्च करना है, आपने उनसे कोई राब्ता नहीं किया। अब इस बात के कितने चांसेस हैं कि आप लोग यानी नून लीग, पीडीएम, पीपल्स पार्टी के मार्च में शामिल हो जाए? राना सनाउल्लाह साहब तो कह रहे हैं कि मर्जर हो सकता है हमारा इस मार्च के लिए सियासी। जी, लेकिन इसमें जाहिर है ये फैसला पीडीएम का मुश्तरका होगा ना कि अगर हम अपने जो 23 मार्च का जो लॉन्ग मार्च है उसको अगर हमने आगे लेकर आना है तो ये पीडीएम का फैसला होगा। तो मुस्लिम लीग नून अकेले ये फैसला नहीं करेगी, मौलाना साहब से गुफ्तगू करेंगे, जो हमारे बाकी हवारी हैं, मुख्तलिफ जमातें हैं, उन सब से बात करके ही ये एक मुश्तरका फैसला होगा। कोई एक तारीख होगी, हम पीपल्स पार्टी को कन्विंस करेंगे या वो 23 मार्च को मार्च कर लेंगे या 27 फरवरी को हम मार्च कर लेंगे, लेकिन जो भी होगा इंशाल्लाह इकट्ठा हो। ठीक है खुर्रम साहब, लेकिन सवाल इसी पर उठाए जा रहे हैं कि आपका अलग जो है वो लाए अमल है, उनका अलग लाए अमल है, और इसीलिए सियासी पंडित भी ये कह रहे हैं कि इन 3.5 सालों में अलग अलग लाए अमल चूंकि कामयाब नहीं हुए तो ये भी कामयाब नहीं होगा। नहीं, देखिए, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है उसमें मुल्क के मुख्तलिफ सूबों की और नुमाइंदगी रखने वाली जमातें मौजूद हैं। बलोचिस्तान की बड़ी भरपूर नुमाइंदगी है पीडीएम में, खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी है, पंजाब की मुस्लिम लीग नून के हवाले से नुमाइंदगी है। तो जो अगर आप ये देखें कि वसीतर अगर ऑपोजिशन है वो तो पीडीएम में है। पीपल्स पार्टी एक बड़ी जमात जरूर है, उनका एक रोल है, लेकिन अगर वो वाकई चाहते हैं उनके लिए भी ये एक सोचने का मुकाम है कि अगर हमें इस हाइब्रिड निजाम को फारिग करना है, उसके लिए जरूरी है कि अभी भी अगर हम अपने जो छोटे छोटे मफादात के लिए एक बड़ा जो कॉज है उसकी कुर्बानी देंगे तो किसी के हाथ में कुछ नहीं आएगा। तो इत्तेहाद में ही बरकत है, और अभी इंशाल्लाह अगले हफ्ते जब पार्लियामान का इजलास होगा उसमें इस पर बड़ी तफसीली गुफ्तगू। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज है कि जमहूरी तरीके से तब्दीली लाने का वाहिद तरीका पार्लियामान है, अदम एतमाद है, उसकी तरफ ना आप आ रहे हैं ना पीपल्स पार्टी आ रही है। उसकी वजह क्या है? क्या आपको अभी भी यकीन नहीं है कि आपको कामयाबी मिलेगी? क्योंकि सड़कों पर आना तो लास्ट ऑप्शन होता है। पार्लियामान में अभी तक आपने कुछ नहीं किया और सड़कों पर आने की तैयारियां आप भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। वो इसलिए कि आपको मालूम है कि जब तक कठपुतली को चलाने वाले हाथ और उनके दरमियान का धागा बरकरार हो तो कठपुतली खड़ी रहती है। अगर वो धागा कट जाएगा तो कठपुतली बेबस हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर अपनी ताकत नहीं होती। उसको चलाने वाले हाथ जो हैं वो उसको चलाते हैं। तो यही बात है कि जब तक तो इमरान खान की जो कठपुतली हुकूमत है उसको जो लाने वाले, सेलेक्ट करने वाले, चलाने वाले अगर उसको इस किस्म की मदद फराहम करते रहेंगे, तो हमने 2 साल पहले ये तजर्बा करके देख चुके हैं सेनेट में, जहां हमारी 2/3 अक्सरियत थी, लेकिन उसके बावजूद वो जो टैक्टिक था उसमें कामयाबी हासिल नहीं हुई। तो यही एक हम बार बार देखते हैं कि हमें नजर आता है कि जी अच्छा शायद अब सियासी जमातों को और पाकिस्तान की जमहूरियत को सांस लेने की जगह मिलेगी। जब थोड़ी सी जगह मिलती है तो यूसुफ गिलानी सेनेटर बन जाते हैं, जब जगह बंद होती है तो फिर दोबारा जॉइंट सेशन में 33 बिल पास हो जाते हैं। तो ये इशू इसका इशू ये नहीं है कि सियासी जमातें जिद्दोजहद नहीं करना चाहती, लेकिन उस जिद्दोजहद की आड़ में
गैर सियासी और गैर आईनी नहीं, मुदाखलत। लेकिन खुर्रम साहब, घर बैठे या सड़कों पर आकर तो आपको पता नहीं चलेगा ना कि वो धागा कट चुका है। अदम एतमाद से ही पता चलेगा, आपको वो लानी पड़ेगी, चाहे आप माने या ना माने। माजी में चलें ये चीज़ें हो चुकी हैं, लेकिन अब तो आप लोग खुद कह रहे हैं लोकल बॉडीज़ में मुदाखलत नहीं हुई। तो अगर आप अभी तक ये कहते रहे कि जी हाथ पता नहीं हटेगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अब आप अदम एतमाद पेश नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि हाथ हटा है कि नहीं? जी, तो इसीलिए इंशाल्लाह अगले हफ्ते जब पार्लियामेंट में हम मिलेंगे तो हम सब अपनी अपनी जो हमारे पास मालूमात हैं उन्हें इकट्ठा करके मुख्तलिफ जमातों के अंदर से भी तो फिर ये मालूमात इकट्ठा करके कि क्या अब वो वक्त आ गया है कि एक अदम एतमाद की तहरीक जो है वो लाई जाए, ताकि इस जो गरीब दुश्मन और तरक्की दुश्मन हुकूमत है, जो अकरबा परवर हुकूमत है, अगर आपको मालूम है, आपने खुद भी रिपोर्ट किया है कि किस तरह वो लोग जिन्होंने तहरीक इंसाफ को फंड किया, उन्होंने फिर उससे कई 100 गुना उनसे फायदे उठाए, ठेके मिले उनको। तो अगर ये इस किस्म के मामलात जब इतने तवातुर से आ रहे हैं कि इस हुकूमत को एक जमहूरी तरीके से निकालना है और एक जो सांस अभी घुटा हुआ है जमहूरियत का, वो सांस बहाल करना है, पाकिस्तान की आवाम को दोबारा से तरक्की की राह पर गामजन करना है। और उसके लिए अगर हमें ये समझ आती है इंशाल्लाह अगले हफ्ते कि अगर तरीके अदम एतमाद ही उसका रास्ता है, तो वो रास्ता हम जरूर चुनेंगे और उस पर भरपूर तरीके से कोशिश और मेहनत करें। चले, तरीके अदम एतमाद का रास्ता आप समझते हैं कि चुनेंगे। खुर्रम दस्तगीर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त पे चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद सिंध के वज़ीर इत्तलात और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सईद गनी साहब हमें ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले खुर्रम दस्तगीर साहब की तफसीली गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त हमारे साथ सिंध के वज़ीर इत्तलात और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद है। सईद गनी साहब, बहुत शुक्रिया। 27 को लॉन्ग मार्च का, 27 फरवरी को पीपल्स पार्टी ने ऐलान तो कर दिया है। ये एक सोलो फ्लाइट फिलहाल लग रही है। क्या ओपोजिशन, बाकी जो PDM के जमातें हैं, उनसे कोई कोऑर्डिनेशन है? क्योंकि नून लीग ने, खुर्रम दस्तगीर साहब ने ये कहा कि हम कन्विंस करने की कोशिश करेंगे पीपल्स पार्टी को कि या आप अपना लॉन्ग मार्च तक डिले कर लें, हमारे साथ कर लें, या हम मार्च अर्ली करके आपके साथ कर लेते हैं। कोई राब्ते वगैरह हुए और इस बात के कोई इम्कानात हैं? देखिए, सवाल चेयरमैन साहब से हुआ था ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी। उसमें उन्होंने यही बताया कि PDM ने जब अपनी एहतजाजी तहरीक अभी अनाउंस की तो हमसे कोई ज़्यादा मशावरत नहीं की थी और करनी भी नहीं चाहिए थी। हम चूंकि PDM का हिस्सा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी मुसलसल इस हुकूमत के खिलाफ एक तहरीक में है और हमने मुजाहरे मुल्क भर में किए हैं मुख्तलिफ अवामी इशूज़ पर। तो ये भी जो मार्च अनाउंस किया है वो हमने कर दिया है, लेकिन बातचीत तो हो सकती है, इसमें तो कोई हर्ज नहीं। मकसद तो उनका भी एक है, हमारा भी एक है। तो अगर मकसद एक हो, उसको हासिल करने के लिए किसी एक कॉमन एजेंडे पे इत्तफाक हो सके तो कोई हर्ज तो नहीं है, लेकिन फिलहाल तो कोई मशावरत नहीं हुई। अच्छा, लेकिन सही साहब, इसमें मकसद आप फरमा रहे हैं कि एक हो तो बात हो सकती है, तो इसका मतलब ये कि पीपल्स पार्टी इज़ ओपन कि ये लॉन्ग मार्च जो है इकट्ठा एक लॉन्ग मार्च ओपोजिशन का हो सकता है? देखिए, हमारा जो मार्च अनाउंस किया है चेयरमैन साहब ने, उन्होंने ये कहा है कि वो मज़ार कायद से शुरू करेंगे और फिर पूरे सूबा सिंध से होते हुए, जनूबी पंजाब से होते हुए, पंजाब से होते हुए फिर जो है वो इस्लामाबाद पहुंचेंगे। मुझे नहीं पता PDM ने जो अपना अनाउंस किया है प्लान वो किस तरह से है, आया उन्होंने इस्लामाबाद में ही इकट्ठे होना है या लाहौर से आना है, तो उसकी तो तफसील मेरे पास नहीं है। अगर उनका ये ख्याल है कि इसमें इत्तेफाक हो सकता है तो ज़ाहिर अगर बात करेंगे तो उसके बाद किसी नुक्ते पे मुमकिन इत्तेफाक हो जाए, लेकिन फिलहाल तो हमने तैयारियां अपने मार्च की शुरू कर देनी है। ठीक है। अच्छा सईद गनी साहब, एक और बात भी जो खुर्रम दस्तगीर साहब ने कही कि जी वो ये समझते हैं और उन्होंने अपनी पार्टी को भी सजेशन दिया है कि जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब के दरमियान कोऑर्डिनेशन का फुकदान है, कुछ जो एक ट्रस्ट वो भी है, एक गैप भी है, उसे ब्रिज होना चाहिए ओपोजिशन के लिए। पीपल्स पार्टी की इस पर क्या टेक है? क्या जरदारी साहब करना चाहते हैं? हमने भी जब ये PDM का इशू हुआ था तो हमने तो PDM को नहीं छोड़ा था ना। हम तो PDM को बनाने वालों में से हैं। PDM पीपल्स पार्टी की प्रोडक्ट है, लेकिन बाद में जिस तरह से पीपल्स पार्टी को ट्रीट किया गया वो नामुनासिब था। अपोजिशन में जमातें जब इकट्ठी होती हैं तो सबका एहतराम किया जाता है। हर छोटी और बड़ी जमात का अपना एक रोल होता है और कोई भी फैसला किसी और जमात के ऊपर मुसलत नहीं किया जाता। लेकिन बदकिस्मती से उस वक्त
PMLN का, JUI का ये ख्याल था कि रिजाइन कर देना चाहिए, हमारा ख्याल था कि नहीं करना चाहिए। तो बेहतर तो ये था कि वो कर देते, हम नहीं कर रहे थे। लेकिन जब पीपल्स पार्टी को PDM से अलग किया गया तो PDM की वो हैसियत बरकरार नहीं रह सकी। तो आज भी अगर करना होगा तो बातचीत तो देखिए हो सकती है। पीपल्स पार्टी भी चाहती है कि इस मौजूदा आवाम दुश्मन हुकूमत से जान छुड़ाई जाए। PDM की जमातें भी। सईद गनी साहब, यहाँ पर जो मैंने उनसे भी ये सवालात किए कि एक चीज़ मुझे समझना, मैं आपसे भी चाह रहा हूँ कि जमहूरी तरीका जो है, जो भी किसी किस्म की तब्दीली का, वो पार्लिमान से होके गुजरता है, अदम एतमाद की तरीके हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप लोग शुरू ही सड़कों से कर रहे हैं, तो क्या वजह है कि आपके पास इवन सेनेट में तो नंबर्स भी पूरे हैं, अब कौमी असम्बली में आप स्पीकर के खिलाफ ला सकते हैं, पंजाब में ला सकते हैं, आपने सीधा सड़कों का इंतखाब कर दिया? मतलब कोई हिकमत अमली आपकी पार्लियामान के अंदर भी इकट्ठी अपोजिशन की नज़र नहीं आ रही? हाँ, तो देखिए, पार्लियामेंट की फोरम को इस्तेमाल करने की जो बात थी वो तो पीपल्स पार्टी करती रही है ना। और जब PDM बनी थी तो उसका जो हमने प्लान चॉकआउट किया था, उस प्लान में भी ये लिखा हुआ था कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है उसको भी इस्तेमाल किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर इस्तीफे दिए जाएंगे। तो पीपल्स पार्टी की वो बात नहीं मानी गई और फिर वो किसी और तरफ जा रहे थे। हम आज भी समझते हैं कि हमारे पास जो पार्लियामेंट का फोरम मौजूद है उसको हमें बिल्कुल प्रॉपर तरीके से एक्सप्लॉइट करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए और हुकूमत के ऊपर दबाव हम डालें। अब अगर उसमें आप ये कहें कि पीपल्स पार्टी नो कॉन्फिडेंस लेकर आ जाए वज़ीर आज़म के खिलाफ या स्पीकर के खिलाफ या सेनेट के चेयरमैन के खिलाफ, तो हम तनतनहा तो नहीं कर सकते हैं। हम तो जब पंजाब असेंबली में अगर किसी बात करते हैं कि लेकर आए नो कॉन्फिडेंस, तो हमारा मजाक उड़ाया जाता है। हालांकि हम तो कहते हैं जी बात चीफ मिनिस्टर हटेगा तो नून लीग का बनेगा, हमारा तो नहीं बनेगा, हम तो वोट उनको करेंगे। तो ये पहले सोच है PDM के अंदर, जो जमातें उनको चेंज करनी होगी। और जो बात मरियम साहिबा ने एक मरतबा खुद कही थी कि वो चाहती हैं कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करे ताकि वो एक्सपोज हो, तो शायद ये ख्याल ही उनके जहन के पीछे था ताकि नो कॉन्फिडेंस ना हो और ये हुकूमत चलती रहे। ठीक, चले सईद गनी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद जनाब गुलाम सरवर खान साहब हमें ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक से पहले अपोजिशन की दो बड़े जमातें, उनके दोनों रहनुमाओं से, सईद गनी साहब और खुर्रम दस्तगीर साहब से तफसीली गुफ्तगू हुई। लॉन्ग मार्च का प्लान है, हुकूमत कितनी परेशान है, ऑब्वियसली बैड गवर्नेंस और माशी मसाइल जो हैं, अवाम महंगाई से भी तंग है और उस पर भी काफ़ी गुफ्तगू हो रही है। तो ये कितना चैलेंज है हुकूमत के लिए। इसके अलावा खान साहब ने भी आज बड़ी अहम गुफ्तगू फरमाई है और उन्होंने कहा कि अगले 3 माह बड़े अहम हैं। क्यों अहम है, क्या फ़ैसले होने हैं, उनके जहन में क्या चल रहा है, तफसीली गुफ्तगू करेंगे वफाकी वज़ीर जनाब गुलाम सरवर खान से। गुलाम सरवर खान साहब, चैलेंजेस आपके लिए पहले ही महंगाई और गवर्नेंस के हवाले से तो थे, लेकिन पीपल्स पार्टी ने अब लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया और इस बात के भी चांसेस हैं कि नून लीग भी अपना जो लॉन्ग मार्च PDM का मार्च में होना था उनके साथ क्लब करके इकट्ठे इस्लामाबाद की तरफ आए। परेशान तो होंगे आप? हमें कतन कोई परेशानी नहीं, लेकिन इन 3.5 सालों में इन्होंने कोई हीला, कोई अरबा ऐसा नहीं छोड़ा हुकूमत को प्रेशराइज करने के लिए, अपने केसेस वापस लेने के लिए, NRO करने के लिए। इन्होंने हर अरबा इससे पहले भी किया और अब भी जो भी अरबा करेंगे इंशाअल्लाह ताला उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ेगा। हम इन चले हुए कारतूसों से खाइफ नहीं है, कोई परेशान नहीं है। PDM के प्लेटफॉर्म पे भी ये इकट्ठे नहीं हैं, आपस में भी ये एक दूसरे के साथ सिंसियर नहीं है और इनकी बदअमालियों की वजह से पाकिस्तान के अवाम भी इनके साथ नहीं है। चंद किराए के लोग ये लाएंगे, अगर लाना चाहते हैं तो ज़रूर लाएं, हम उन्हें इंशाअल्लाह ताला अच्छे तरीके से, बायसन तरीके से उनका इस्तकबाल भी करेंगे और उन्हें निबड़ भी लेंगे। तो इसलिए ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है। खान साहब, आप ये पाकिस्तानी अवाम भी अपोजिशन से तंग है, लेकिन ज़िमनी इंतखाबात हों, लोकल बॉडीज़ हों, तहरीक इंसाफ हारती चली जा रही है। खान साहब खुद कह रहे हैं अगले 3 माह बड़े अहम हैं, बड़े अहम सियासी फैसले होने हैं। ये सारे सवालात क्लब करके आपसे पूछ रहा हूँ, अगले 3 माह जो हैं वो आपके लिए बड़े चैलेंजिंग हैं, खुद अगर खान साहब मान रहे हैं बहुत से हवालों। देखिए जी, पॉलिटिकली तो इतने अहम नहीं है। अच्छा, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने और ख़ासकर PMLN ने एक पब्लिक परसेप्शन बनाने की कोशिश की कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील हो रही है और नवाज़ वापस आ रहे हैं, या सादिक ने कहा मैं उन्हें लेने जा रहा हूँ और उन्हें बाहिफाजत और ठीक तरीके से उन्हें वापस पाकिस्तान भी लाऊंगा और पाकिस्तान के अवाम उनके इस्तकबाल के लिए तैयार रहें।
तो पाकिस्तानी अदारे उनके इस्तकबाल के लिए तैयार हैं, और वो जब भी आए तो वो कन्विक्टेड हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सज़ा दी है, 7 साल कैद बामुशक्कत है, वो सीधे जेल जाएंगे। तो वो जो तासुर देने की कोशिश कर रहे थे कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है या हो रही है, और ए को माइनस करके बी हमारे इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक्सेप्टेबल है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। कल की क्लैरिफिकेशन के बाद उनके गुब्बारे से हवा तो निकल चुकी है जो वो पब्लिक परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो अब ये एक दूसरा हरबा है कि हम 27 फरवरी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे। मार्च का लॉन्ग मार्च पीडीएम ने अनाउंस किया हुआ है। अब पीएमएलएन पीडीएम को ज्वाइन करेगी या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करेगी, लेकिन देख लेंगे, फरवरी 27 फरवरी भी देख लेंगे और मार्च भी देख लेंगे और इनका लॉन्ग मार्च भी देख लेंगे। इंशाअल्लाह ताला ये हमारा कोई बाल बिगा भी नहीं कर सकते। तो इलेक्शन के डायनामिक्स और हैं, अवाम इनके साथ चलने के लिए तैयार नहीं है, अवाम इनके साथ सड़कों पे आने के लिए तैयार नहीं है। अवाम हमसे नाराज़ ज़रूर हो सकते हैं लेकिन हमसे दूर नहीं हो सकते। हमारे ख़िलाफ़ अवाम का हाथ हमारे गिरेबान पे नहीं आ सकता, अवाम का हाथ तो इनके गिरेबानों तक पहुंचेगा इंशाअल्लाह। खन माह में अगर बिल लेट्स सपोज के अदम एतमाद आ जाती है, न्यूट्रल तरीके से सब कुछ होता है, इत्तेहादी आपके नाराज़ रहते हैं, सर्वाइव करना मुश्किल होगा आपके लिए फिर। आदिल ऐसी कोई बात नहीं, इन्होंने कोई हीला हरबा इससे पहले भी नहीं छोड़ा। इन्होंने कहा हम बजट पास नहीं होने देंगे, बजट पास हुआ। इन्होंने कई ऐसी लेजिस्लेशन थी, उन्होंने कहा वो हम नहीं होने देंगे, वो लेजिस्लेशन हुई। इन्होंने कहा हम स्पीकर के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक लाएंगे, हमने कहा हम वेलकम करेंगे। ये चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक लाए, इन्हें मुँह की खानी पड़ी, इन्हें इनके अपने लोगों ने भी वोट नहीं किया। तो अगर वो अदम एतमाद लाना चाहते हैं तो वो एक जमहूरी अमल का हिस्सा है, हम उसे फेस करेंगे उस अदम एतमाद की तहरीक को और बुरे तरीके से इंशाअल्लाह ताला नाकाम करेंगे उस तहरीक को। और पीटीआई का एक एक वर्कर, पीटीआई का एक एक रुकने असम्बली अपनी जमात के साथ खड़ा है, इमरान खान के साथ खड़ा है, और अलाइज भी तहरीक इंसाफ के साथ मौजूद हैं। तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं मुख्तलिफ इशूज़ पे और मिल बैठ के हम उन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करते हैं, इशूज़ रिज़ॉल्व हो जाते हैं। तो कोई ऐसी बात नहीं है। इस अपोजिशन से, इन 2 नंबर अपोजिशन से, इन बददयानत लोगों से हम खाइफ होंगे। अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह का ज़रूर डर हमें मौजूद है, लेकिन ऐसे लोगों से हम कतन खाइफ नहीं हैं और ऐसे लोगों से हम निबड़ना भी जानते हैं। ये आए तो सही, हम इन्हें इंशाअल्लाह ताला इनका बेहतरीन तरीके से इस्तकबाल करेंगे। और इन्हें जिस तरह पहले भी इन्होंने लॉन्ग मार्च, मौलाना आए लॉन्ग मार्च धरना दिया, ठीक है, हमने तो उन्हें आने दिया, उन्हें रोका नहीं, उन्हें टोका नहीं, उन्हें जहाँ उन्होंने बैठना चाहा वो बैठे, जितने दिन उन्होंने बैठना चाहा वो बैठे, पुरअमन तरीके से बैठे, पुरअमन तरीके से चले गए। तो ये भी आएंगे, पुरअमन तरीके से आए तो आने देंगे, पुरअमन तरीके से बैठे तो बैठने देंगे। अमन अमान की सूरत हाल हाथ में लेने की कोशिश की, लॉलेसनेस की कोशिश की, तो फिर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज भी हरकत में आएंगी। तो अगर पुरअमन एहतजाज करते हैं, लॉन्ग मार्च करते हैं, तो ये उनका हक है। अगर वो तहरीक अदम एतमाद स्पीकर के ख़िलाफ़ लाते हैं, ये उनका जमहूरी हक है। प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ लाते हैं, ये उनका जमहूरी हक है। लेकिन ये मैं पूरे वसूख के साथ, पूरी यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इनमें कोई दम खम नहीं है, ये हरगिज़ नहीं ला सकते। इन्होंने एक टेस्टर पहले छोड़ा है चेयरमैन सेनेट के खिलाफ, उसमें उन्हें नाकामी हुई, अब वो दोबारा इसकी जुर्रत नहीं कर पाएंगे इंशाअल्लाह ताला। खान साहब, चेप वाले मामले में भी ओपोजिशन ने कहा, कॉल्स आई, उसके बाद 30-35 बिल जो आप लोगों ने जॉइंट सेशन में मंजूर कराए, आपके अपने लोगों ने, आमिर लियाकत तक ने कहा कि उन्हें कॉल आई हैं। अब जारी बात है अगले 3 माह खुद खान साहब कह रहे हैं अहम है, उसमें ये सारी चीज़ें दोबारा से हो सकती हैं, अपॉइंटमेंट्स भी होनी है बड़ी अहम, तो बड़ा चैलेंजिंग लग रहा है। और न्यूट्रलिटी अगर बरकरार रहती है तो क्या होने जा रहा है? देखें जी, अवाम की जो परेशानी है या अवाम की जो दूरी है, उसका हमें बड़ा शिद्दत के साथ एहसास भी है। अवाम को हम करीब लाने के लिए कुछ ऐसी पॉलिसीज़ तश्कील दे रहे हैं कि महंगाई के जंगल से हम आवाम को निकाल सकें। तो आवाम की परेशानी, आवाम की दूरी बिल्कुल हमें समझ आती है, हम रियलाइज़ भी कर रहे हैं और हम अपनी
पॉलिसियों का कोई रिव्यू कर रहे हैं और इस रिव्यू के नतीजे में इंशाअल्लाह ताला अच्छी खबरें मार्च के बाद आपको देखने को मिलेंगी। महंगाई भी बतदरीज कम होनी शुरू हो जाएगी, चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। इनके साथ जहाँ तक अपोजिशन का तल्लुक है, इनके साथ बिल्कुल प्योरली पॉलिटिकल हैंडलिंग होगी और किसी ने पहले भी फ़ोन नहीं किया और किसी फ़ोन कॉल की हमें ज़रूरत भी नहीं है। जो लोग तहरीक इंसाफ के टिकट पे मुंतखब हुए हैं वो तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं, इमरान खान के साथ खड़े हैं। जो हमारे अलाइज़ हैं, अलाइज़ के दरमियान भी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मौजूद है और अलाइज़ भी हर मौके पे उन्होंने अपनी गवर्नमेंट का साथ दिया, अपनी पॉलिसियों को सपोर्ट किया। तो इंशाअल्लाह ताला हमें कम अज़ कम कोई ऐसी फिक्र नहीं। अच्छा, कल एसपीआर ने ये कहा कि डील की खबरें मफरूज़ों पर मबनी है, लेकिन आप लोगों के अपने लोग ये कह रहे हैं जी नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, तकनीकी जस्टिस की कोशिशें हो रही हैं। जब वो गए तो आप लोगों ने कहा डील के नतीजे में गए, क्या वो डील के नतीजे में गए हैं? आप तो खुद भी ये कह चुके हैं ये कि जी वो डील के नतीजे में बाहर गए थे। ये डील वाला शोर जो है ये खुद पीटीआई काफ़ी मंचाती है। देखें जी, जो उनकी पास्ट हिस्ट्री है वो तो ऐसी है। मुशर्रफ साहब के साथ वो डील करके गए, वो कहते रहे कि हमारी कोई डील नहीं हुई, हमें ज़बरदस्ती भेजा गया। आज़म रहे कि जो कहते हैं कि डील तो 5 साल की थी लेकिन दस्तखत इन्होंने 10 सालों पे करवा दिए। तो एक ऐसा इनकॉम्पिटेंट नाअहल शख्स इस मुल्क का 3 बार प्राइम मिनिस्टर रहा लेकिन डील करके गया, डील करके वापस आया। तो मैनिपुलेटर अच्छे हैं, इन्होंने तो हर चीज़, इन्होंने लोगों का ईमान, लोगों का ज़मीर, लोगों की हर चीज़ की ये कीमत देने के लिए तैयार हैं। तो मैंने तो ख़ुद कहा था कि ये जो मेडिकल रिपोर्ट जिस पे ये बाहर जा रहे हैं ये कोई बीमार नहीं है, ये मैनिपुलेटेड मेडिकल रिपोर्ट है। ये जेल में थे, जेल के डॉक्टरों के साथ इन्होंने साजबाज की, जेल के अस्पताल में चले गए, जेल के अस्पताल के डॉक्टरों के साथ साजबाज की, बाहर आ गए, बाहर आके डॉक्टरों के साथ मिल मिला के एक मैनिपुलेटेड मेडिकल रिपोर्ट बना के। चले गुलाम सरवर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। साज़ीन, वक्त चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद पीआईए के कुछ मामलात की बात करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान में शुबह हवाबाजी और मुल्की एयरलाइंस के लिए अच्छी खबर यह है कि हवाबाजी की आलमी तंजीम अकाओ ने पाकिस्तान सिविल एविएशन पर आयद तमाम पाबंदियाँ ख़त्म कर दी हैं और सिविल एविएशन पर आयद पायलट्स को लाइसेंस जारी करने की पाबंदी भी हटा दी गई है। अब पीआईए समेत तमाम पाकिस्तानी एयरलाइंस जो हैं वो यूरोप, बरतानिया और अमेरिका के लिए उन पर आयद पाबंदियाँ जो हैं वो जल्द ख़त्म हो जाएंगी। इस पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान साहब। सरवर खान साहब, पाबंदियाँ जो थी, पायलट्स को लाइसेंस जारी करने की पाबंदी हटा ली गई, बाकी भी हटा ली गई, उससे जो नुकसान पाकिस्तान को होना था वो तो हो गया, लेकिन जिस बयान की वजह से ये इशू हुआ था जो आपने दिया था, क्या वो इशू रिजॉल्व हो चुका है? देखें जी, मैं तो आज भी अपनी बात पे कायम हूँ। मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये कहा कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो रिफॉर्म्स की गवर्नमेंट है। हर सेक्टर में, हर मिनिस्ट्री, हर डिवीज़न में रिफॉर्म्स हो रही हैं और पीआईए के अंदर, सिविल एविएशन के अंदर और एविएशन डिवीज़न के अंदर भी रिफॉर्म्स की बेहतरी की ज़रूरत थी। और हमसे पहले सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पे पीआईए के एम्प्लॉयज़ के क्रेडेंशियल्स चेक हुए और उनमें से 837 लोगों की डिग्रियां जेली पाई गई, जिनमें से 10 पायलट्स की डिग्रियां भी जेली पाई गई। और फिर इसी वजह से हमने 2019 जनवरी में एक इंक्वायरी बोर्ड तरतीब दिया। 1 साल और कुछ माह उसने इंक्वायरी की, फ्रांसिक इंक्वायरी की, और उस इंक्वायरी की उसका कंक्लूजन ये था कि 262 पायलट लाइसेंसेस जो हैं सस्पिशियस हैं, मशकूक हैं। फिर उन मशकूक लाइसेंसेस की मज़ीद इंक्वायरी की गई, उन्हें पर्सनल हेयरिंग दी गई और उसमें ये साबित हो गया कि 50 पायलट्स के लाइसेंसेस बड़े क्लियर मैनिपुलेटेड हैं, फेक हैं, अनफेयर मीन से हासिल किए गए हैं। उनके लाइसेंसेस 2 कैबिनेट मीटिंग्स में कैंसिल किए गए। 34 ऐसे थे जिनके पास CPL लाइसेंस था, ATPL लाइसेंस, छोटा लाइसेंस था, लेकिन बड़ा लाइसेंस लेने के लिए उन्होंने अनफेयर मीन्स इस्तेमाल किए, उन्हें सस्पेंड किया गया। तो हमने तो एक्शंस लिए, जेली डिग्रियों वालों को निकाला, जेली लाइसेंसों वालों को निकाला, और जिन लोगों ने गलत लाइसेंस दिए, 5 ऐसे CA के अफसरान हैं, उन्हें नौकरियों से निकाला गया, उनके खिलाफ FIA में FIR दर्ज करवाई गई, उन्हें पाबंद सलासल किया गया। ये सारी चीज़ें करने के बाद
हम ठीक है, फिर हम पे उंगलियां भी उठी, हम पे क्रिटिसिज्म भी हुई, फिर लेकिन इस पे फिर आलमी अदारों ने भी एक्शन लिया, उन्होंने रिस्ट्रिक्शन की, फिर हमने अपनी चीज़ें ठीक की, अपने लाइसेंसिंग सेल को हमने ठीक किया, रीवैम्प किया, स्ट्रेंथन किया। हमने यूके सिविल एविएशन अथॉरिटीज़ के साथ MOU साइन किया और बहुत सारी चीज़ें हमने, जो भी उनके सिक्योरिटी कंसर्न थे, हमने एड्रेस किए। और 26 जनवरी 2021 में तो मैंने खुद लेटर लिखा काओ के चीफ को कि आएँ, आप हमारा फ़िज़िकल ऑडिट करें, फ़िज़िकल वेरिफिकेशन करें, जितने आपके कंसर्न, जो भी आपके कंसर्न थे, हमने वो सारे कंसर्न एड्रेस कर। खान साहब, दो अहम चीज़ें, एक तो जो सस्पेंडेड PIA के ऑपरेशंस है वो कब तक इंटरनेशनली शुरू हो जाएंगे, उसमें कितना वक्त लग सकता है, और अब तक इस पूरे एपिसोड के बाद आपकी स्टेटमेंट आई, फिर पाबंदियां लगी, वो पूरा सारा है, PIA को कितना नुकसान हो चुका है? आपको ये सुन के खुशी भी होगी और हैरानगी भी होगी कि PIA को बवजह कोविड सारी दुनिया में एविएशन इंडस्ट्री बैठ गई है। $470 बिलियन का नुकसान हुआ है, मुख्तलिफ एयरलाइनें ग्राउंड कर दी गई हैं। लेकिन इन तमाम तर हालात के बावजूद न सिर्फ PIA ने सर्वाइव किया, PIA ने अपने रेवेन्यू इंक्रीज़ किए चार्टर फ्लाइट्स की वजह से, PIA ने अपनी रनिंग एक्सपेंडिचर कम किए और ब्रेक इवन पे PIA लेके आ गया। तो हमारे तो नुकसानात मिनिमाइज हुए, हमारे रेवेन्यू अर्निंग बढ़ी। हमने प्लान कर लिया है कि हम बरतानिया की 3 फ्लाइट्स शुरू करने वाले हैं, इंशाल्लाह फरवरी के एंड या मार्च तक शुरू कर देंगे। तो मार्च तक आप देखेंगे कि PIA फुल फ्लैज ऑपरेशनल हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। यूरोप में, मिडल ईस्ट में, सेंट्रल एशियन में, फॉर ईस्ट में जितने रूट्स पे PIA से पहले चलता रहा है, हमारी कोशिश होगी कि उन रूट्स को दोबारा रिवाइव किया जाए। बहुत शुक्रिया खान साहब, हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं नाज़रीन। पाकिस्तानी अदलिया में नई तारीख रकम होने जा रही है। 75 साल मुल्क की तारीख में पहली बार सुप्रीम कोर्ट में किसी खातून जज को तैनात किया जाएगा। ये वो फैसला है जो गुज़श्ता कई हफ्तों से लटका हुआ था और बदकिस्मती से एक तनाज़े की शिकल जो है वो इख्तियार कर चुका था। ये मामला है सुप्रीम कोर्ट में लाहौर हाई कोर्ट की जज मिस्टर जस्टिस आयशा मलिक की तैनाती का, जिसने आला अदलिया और बार काउंसिल्स को आमने सामने ला खड़ा किया था। कुछ अरसा पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस गुलजार अहमद ने जब जस्टिस आयशा मलिक का नाम सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए चुना तो वकला बरादरी ने इस फैसले के खिलाफ एक महाज खड़ा किया। उनका मौक़िफ़ ये था कि जस्टिस आयशा मलिक जूनियर जज हैं, उनकी सुप्रीम कोर्ट में तैनाती की सूरत में सीनियरिटी के उसूल की खिलाफ वर्जी होगी। इस मौक़िफ़ के बाद ये मामला लटक गया था, लेकिन आज एक बार फिर जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में जुडिशल काउंसिल ऑफ पाकिस्तान का इजलास हुआ, जिसमें जस्टिस आयशा मलिक की बतौर जज सुप्रीम कोर्ट तैनाती का दूसरी मरतबा जायजा लिया गया। जुडिशल कमीशन के 9 में से 4 के मुकाबले में तकरीबन 5 मेंबरान ने जस्टिस आयशा मलिक की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती की हिमायत की, जिसके बाद इस तैनाती की सिफारिश को हतमी मंजूरी के लिए पार्लिमानी कमेटी बराए जजेस को अरसाल कर दिया गया। इस तैनाती की मुखालफत में जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस मकबूल बाकिर, जस्टिस सरदार तारिक और पाकिस्तान बार काउंसिल से अख्तर हुसैन ने वोट दिए, जबकि हिमायत में चीफ जस्टिस गुलजार अहमद, मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदियाल, साबिक जज सरमद जलाल उस्मानी, वजीर कानून फ़ारूक नसीम और अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ने वोट दिए। इस इजलास से पहले सुप्रीम कोर्ट बार के अलावा तमाम हाई कोर्ट बार, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार काउंसिल, तमाम सूबाई बार काउंसिल्स और पाकिस्तान बार काउंसिल ने आज स्ट्राइक की कॉल दे रखी थी। आपको याद दिलाते चलें कि ये मामला पाकिस्तान की अदालती साख के लिए ये कहा गया कि एक सवालिया निशान बन चुका था। अदालती तारीख की अगर बात हो, अल जिहाद ट्रस्ट केस में यह तय हो गया था कि हाई कोर्ट से किसी जज को सुप्रीम कोर्ट में सीनियरिटी और अहलियत की बुनियाद पर तैनात किया जाएगा। इस तैनाती में किसी के पास कोई सवाबदीदी इख्तियार नहीं। इस वक्त जो है वो जस्टिस आयशा मलिक सीनियरिटी के अतबार से चौथे नंबर पर हैं, उनसे सीनियर 3 जजेस मौजूद हैं। चौथे नंबर पर भी वो अकेली जज नहीं है, बल्कि मजीद 24 जजेस उन जितना ही तजर्बा रखते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इनके नाम पर ही इसरार यकीनी तौर पर जो है एक बड़ा फ़ैसला है। दिलचस्प बात यह है कि ये पहली बार नहीं कि अल जिहाद ट्रस्ट में तयशुदा उसूल जो है वो
इस तरह से हमें लग रहा हो कि उस पर अमल नहीं किया गया। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के वक्त भी ऐसा हो चुका है, जब लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ख्वाजा शरीफ को सीनियर होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट में लाने की बजाय लाहौर हाई कोर्ट में ही रखा गया था, लेकिन उस वक्त वकला बरादरी सरापा एहतजाज नहीं थी। दूसरी जानिब वुमेन लॉयर्स जो हैं और मुल्क के बाकी जो इंसानी और ख़वातीन के हुकूक़ के लिए काम करते हैं, उनके मुताबिक आइन में सीनियर तरीन जज को सुप्रीम कोर्ट में तैनात करने की कोई शर्त नहीं है, और मुल्क की अदालती तारीख में कम अज़ कम 41 बार ऐसा हुआ कि किसी जज को सीनियर तरीन ना होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट में तैनात किया गया। तो क्या ये मामला सिर्फ सीनियरिटी के तनाज़े का अगर हो तो भी उसको देखा जा सकता है, उसको देखा भी गया, लेकिन में कम अज़ कम सनफ़ी मुखालफत का अंसर गालिब नहीं आना चाहिए। आज के प्रोग्राम पर आपकी फीडबैक की मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाज़ेब। मुझे मेरी टीम समेत इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।